Students, today we discuss our exercise 1.2. Question number first. Express each number as a product of prime factors. As a product of prime factors. It means you have to factorize this given number 140. तो यहाँ पे इसको आपको फैक्टराइज करना है. देयर आर मेथड्स टू फैक्टराइज as like division method, tree diagram method. Now we use tree diagram. Tree diagram में देखो क्या करोगे 140, ठीक है. 140 अब यहाँ डिवाइड करते हो, तो जिससे डिवाइड करते हो आप यहाँ लिखते हो 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा यहाँ पे 70 आ गया, ठीक है. अब फिर देखो, और यहाँ डिवाइड किससे करते हैं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जिससे कि ये डिवाइड हो जाए, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बाय विच 140 विल बी डिवाइडेड. नाउ अगेन चूज है स्मॉलेस्ट प्राइम बाय विच 70 विल बी डिवाइड, क्या है 2. तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 3 जा 6 और आ जाएगा 1 5 2 5 जा 35, ठीक है. अब देखो नेक्स्ट अगर यहाँ देखा जाए तो अब ये 35 है. 35 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 2 बिकॉज इट इज एन ऑड नंबर. नाउ वी चेक बाय विच नंबर 35 विल बी डिवाइडेड. 35 किस नंबर से डिवाइड होगा, तो 3 से नहीं हो सकता क्योंकि दोनों का सम करेंगे 5 3 आ गया 8. अगर सम 3 से डिवाइड होता तो नंबर भी 3 से डिवाइड होता है, तो इसलिए 3 से डिवाइड नहीं होगा. अब फिर आगे देखेंगे 35 है तो इसका मतलब आप 5 से चेक कर सकते हैं, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा 35. अब यहाँ पे 7 आ गया. 7 भी एक प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब जब तक हमको कोई प्राइम नहीं मिलता तब तक हम इसको ऐसे प्रोसेस रिपीट करते रहते हैं. जहाँ लास्ट प्राइम मिल गया उसके बाद वहीं पे रोक लिया जाता है. तो यहाँ पे देखो अब हमारे पास प्राइम फैक्टर्स कौन से हुए 2 2 5 और 7, क्योंकि हम यहाँ पे तब रोकते हैं जब हम प्राइम नंबर्स पे पहुँच जाते हैं. तो हमारे पास आ गया 7. तो अब यहाँ 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7. अब अगर कोई नंबर रिपीटेड है तो फिर हम क्या करते हैं, उसको जो है पावर्स के टर्म में लिख देते हैं. 2 इंटू 2 मीन्स 2 raised to the power 2 इंटू 5 इंटू 7. इट इज योर प्राइम फैक्टराइजेशन एंड क्या है 140 इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स. ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया और 140 किसके टर्म में हो गया, प्राइम फैक्टर्स के टर्म में हो गया. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के जो रिमेनिंग पार्ट है उनमें भी सेम काम करना है, सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है, तो उनको भी आप सिमिलरली सॉल्व कर लोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई that LCM into HCF equal to product of two numbers. First of all we have to find out HCF and LCM of these two numbers. After this we have to verify this relation. हमको इसके बाद ये रिलेशन वेरीफाई करना है. सबसे पहला काम फर्स्ट वी फाइंड HCF एंड LCM. तो HCF एंड LCM फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फैक्टराइज द गिवन नंबर्स. अब नंबर्स क्या हमारे पास है 26 एंड 26 कैन बी फैक्टराइज एट क्या है 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 13 एंड 13 इज आल्सो प्राइम नंबर. देयरफॉर इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन विल बी 2 इंटू 13. देयरफॉर 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13. नाउ 91 7 13 जा होता है 13 7 जा होता है 91, तो आ जाएगा 7 इंटू 13, तो आ जाएगा 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13. अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है HCF एंड LCM. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट HCF. HCF होता क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो यहाँ पे अभी क्या हो गया, ये नंबर्स क्या है इन टर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स हैं, नंबर्स आर इन टर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स. तो यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर सर्च आउट करेंगे. देयर इज क्या है ओनली 1 कॉमन फैक्टर विच इज 13. दोनों में 13 कॉमन फैक्टर है, तो हमारा HCF क्या आ गया 13 हो गया, ठीक है. अब नेक्स्ट वन क्या निकालेंगे LCM. LCM के लिए क्या करते हैं, LCM मल्टीपल होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल.
तो यहाँ पे एलसीएम के लिए हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉमन नंबर होता है उसको लिख लो। तो कॉमन क्या आ गया हमारे पास 13 आ गया, ठीक है। इसके बाद अब जो कॉमन में लेने के बाद जो नंबर आ गए तो 13 आ गया। अब इसके बाद जो बची डिजिट्स है क्या है 2 और 7, तो इनको भी अब हम क्या करेंगे लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। तो देखो 13 × 2 यानी 26 × 7 तो आ जाएगा 7 से 6 जा 42 कैरी 4 7 2 जा 14 4 18 182 आपका क्या आ जाएगा एलसीएम हो गया। अब नाउ वी हैव टू वेरीफाई रिलेशन एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पे हम सबसे पहला काम क्या निकालेंगे कि एलसीएफ इंटू एचसीएफ निकालें। एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम क्या है 182 इंटू एचसीएफ 13। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 13 2 जा 26 कैरी हो गया 2, 13 8 जा 104 और 2 106। अब क्या आ जाएगा कैरी 10 हो गया 13 1 जा 13 13 1 जा 13 और क्या जाएगा 10 23। Now product of two numbers, product of two numbers is equal to numbers are what 26 and 91. 26 into 91 that will be 2366 also. Therefore this implies that LCM into HCF is equal to product of two numbers. और हमें वेरीफाई क्या करना था, यहाँ पे हमको वेरीफाई करना था LCM into HCF is equal to product of numbers. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको भी आप सिमिलरली सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ वी हैव टू फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 3 नंबर्स। पिछले में 2 नंबर्स का फाइंड करना था, यहाँ पे 3 नंबर्स का LCM और HCF फाइंड करना है बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इट मीन्स वी हैव टू फैक्टराइज दीज गिवन नंबर्स। फर्स्ट 12 कैन बी रिटन एज 2 × 2 × 3। अब इसको आप खुद से फैक्टराइज कर लोगे, हम सिर्फ प्राइम फैक्टर्स लिख रहे हैं। तो आप फैक्टराइज करके प्राइम फैक्टर्स लिखोगे तो क्या आ जाएगा 2 raised to the power 2 × 3। 15 कैन बी रिटन एज 3 × 5 एंड 21 कैन बी रिटन एज 3 × 7। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है LCM एंड HCF। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल HCF निकालेंगे। HCF इज द क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन देखेंगे जो सब में हो, तो 3 हर जगह मिल रहा है, इट मीन्स HCF विल बी 3। HCF हमारा क्या आ गया 3 हो गया। LCM निकालेंगे। LCM क्या होगा, अब देखो HCF हमने क्या बताया कि LCM के लिए सबसे पहले जो आपने कॉमन निकाला हुआ है तो कॉमन हम लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकता है कि जैसे यहाँ पे 3 क्या हो 2 टाइम्स हो और जगह 1 टाइम्स हो। तो ऐसे केस में जहाँ मैक्सिमम पावर मिलेगी, मैक्सिमम पावर उसको नोट करेंगे। जैसे यहाँ पे 3 की 2 पावर्स है, यहाँ 3 की 1 पावर्स है, यहाँ पे 3 पावर है, तो जो मैक्सिमम पावर होती है उसको नोट करेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। इसके बाद अब रिमेनिंग नंबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये 3 हो गया। इसके बाद अब हमारे पास क्या है 2। तो 2 की पावर कितनी है 2, तो 2 पावर्स लिख देंगे। इसके बाद फिर क्या है 5 × 5 × 7। तो इस तरह से अब हमारे पास LCM क्या आ जाएगा इसका 2 2 जा 4 3 जा 12 5 जा 60 और 60 × 7 तो क्या जाएगा 60 × 7 यानी क्या आ जाएगा 420 क्या आ जाएगा हमारा LCM हो जाएगा। तो इस तरह से
आप जो है जो भी गिवन नंबर्स हैं उनके HCF और LCM निकाल सकते हो। तो इसमें 2 क्वेश्चन और दिए गए, उसको भी सिमिलरली कर लोगे। अच्छा, यहाँ पे आपको LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर वेरीफाई करने के लिए नहीं बोला गया है, तो हम यहाँ पे उसको वेरीफाई नहीं करेंगे, सिर्फ हम LCM और HCF निकाल के छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट HCF ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM। अब यहाँ पे क्या है, 2 नंबर्स हैं जिनका HCF क्या दिया है, 9 दिया है। वी हैव टू फाइंड आउट LCM ऑफ द गिवन नंबर्स। वी नो दैट LCM into HCF, LCM into HCF is equal to product of the numbers। अब जो नंबर्स हमारे हैं उनका प्रोडक्ट निकालना हमको। तो अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था, LCM into HCF is equal to product of 2 numbers and we have to find out what LCM। Therefore LCM is equal to, अब यहाँ पे HCF मल्टीप्लाइड है, अगर हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स अपॉन HCF, LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन HCF। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होगा क्या, 306 इंटू 657 अपॉन HCF की वैल्यू क्या आएगी, 9। अब फिर देखो ये हो गया। अब और आपको कुछ फैक्टराइज नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस अब आपको क्या करना है, इस 9 से डिवाइड कर देना है और आपका LCM जो है आ जाएगा। तो LCM इज इक्वल टू दिस इम्प्लाई दैट। अब देखो डिवाइड करेंगे तो 9 से इसको डिवाइड करते हैं, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63 होता है, ठीक है। तो फिर यहाँ से 65 था, 63 आ गया, मतलब कि यहाँ से 2 रिमाइंडर आ गया, 2 और 7, 9 3 जा 27। तो अब हमारे पास LCM क्या आ गया, LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 73, मल्टीप्लाई दी नंबर्स, 306 इंटू 73, तो क्या जाएगा 7, 3 6 जा 18, 8 यहाँ 1 आ जाएगा, 3 3 जा 9, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 8 3 9 4 13 कैरी 1 1 1 2, 22,338। इट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, check whether 6 की power n can be end with the digit 0 for any natural number n। We have to check can 6 raised to power n end with 0 or not। मतलब कि 6 की पावर n को अगर आप उसको एक्सपेंड कर रहे हो, उसकी पावर n कर रहे हो, तो जो रिजल्ट आएगा उसके वंस प्लेस पे एंड विथ 0 मीन्स वंस प्लेस की डिजिट क्या हो, 0 हो। अगर ऐसा मतलब n के किस वैल्यू के लिए, है ना, ऐसा हो पाएगा, ऐसा होगा। तो देखो अगर हम बात करें एंड विथ 0 मीन्स जैसे 10 हो गया, तो अब यहाँ क्या है, वंस प्लेस पे 0। अगर आपने लिख दिया 70 तो यहाँ पे भी क्या आ गया, मतलब कि यहाँ जो है वंस प्लेस पे 0, 100 लिख दो, तो सब में क्या है, वंस प्लेस पे 0 है। अब थोड़ा सा हम इसके प्राइम फैक्टर को ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम अपने सोल्यूशन की बारे में बात करेंगे। 10 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 5 एंड 70 कैन बी रिटन एज क्या है, 2 इंटू 5 इंटू 7 एंड 100 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। मतलब कि कुछ हमने एट रैंडम नंबर्स लिए और यहाँ पे हमें देख पा रहे हैं कि जो नंबर्स क्या है एंड विथ 0, मतलब कि जिनके यूनिट प्लेस पे 0 है, तो उन नंबर्स का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आ रहा है, 2 और 5 बोथ आ रहे हैं। मतलब कि कोई भी नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे 0 कब होगा, अगर उसके पास प्राइम फैक्टर्स क्या हो, 2 और 5 बोथ हो। अगर दोनों में से सिर्फ एक है तो प्राइम फैक्टर 0 नहीं हो, मतलब नंबर कभी एंड 0 पे नहीं हो सकता। जैसे अभी आप ले लो
2 इंटू 2 तो क्या आ जाएगा 4 आएगा, फिर करोगे 8 आएगा, 16 आएगा, 32 आएगा, 5 इंटू 5 कर लो तो 25, 125, 625। तो ऐसे जो है कभी जीरो पे एंड होगा ही नहीं। मतलब किसी भी नंबर के जीरो पे एंड होने के लिए क्या जरूरी है कि उसके पास क्या है 2 और 5 दोनों क्या हों उसके प्राइम फैक्टर्स हों। तो हम लिखेंगे दैट वी नो दैट अ नंबर ends with the digit 0 if 2 and 5 both are prime factors if 2 and 5 both are prime factors of the number। ठीक है, कोई भी नंबर जीरो पे तभी एंड होगा अगर 2 और 5 दोनों उसके क्या हों प्राइम फैक्टर्स हों। नाउ 6 पावर n कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 होल की पावर n। दिस इम्प्लाइज दैट 6 की पावर n हैव ओनली क्या है 2 एज इट्स प्राइम फैक्टर्स एंड क्या है 6 पावर n डज नॉट कंटेन 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर, देयरफॉर इट नेवर एंड्स विथ 0। तो लिखेंगे 6 पावर 2 दिस इज इक्वल टू 2 पावर n इंटू 3 की पावर n। लिखेंगे सिंस 6 की पावर n हैव ओनली 2 एज इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, 6 पावर n हैव ओनली 2 एज इट्स प्राइम फैक्टर्स, इट डज नॉट कंटेन एंड इट डज नॉट कंटेन 5 एज प्राइम फैक्टर, therefore 6 की पावर n कैन नेवर एंड विथ द डिजिट 0। ये डिजिट 0 के साथ कभी एंड होगा ही नहीं। ठीक है, तो कोई भी नंबर 0 के साथ एंड तभी होगा अगर उसके पास 2 and 5 बोथ क्या है उसके प्राइम फैक्टर्स हों। अगर दोनों में से एक भी प्राइम फैक्टर नहीं है तो हमारा नंबर 0 पे एंड कभी नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर्स। एक्सप्लेन करना है ये नंबर्स कंपोजिट क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स होते क्या है। तो ऐसे नंबर्स जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स हो, नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स। अब जैसे हम 4 की बात करें तो 4 किन किन नंबर से डिवाइड होता है 1 से 2 से 4 से। अब इसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स हैं तो 4 हमारा क्या हो गया कंपोजिट नंबर हो गया। तो इस तरह से अब हम इसमें चेक करेंगे किसके पास सिंप्लीफाई करने के बाद किसके पास कितने फैक्टर्स हैं। तो हम देखेंगे नाउ 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज इक्वल टू, यहाँ पे 13 कॉमन कर लोगे तो क्या आएगा 7 इंटू 11 प्लस 1 एंड 13 इंटू कितना है 77 प्लस 1 यानी 78, 13 इंटू 78। अब इसके पास क्या है, अगर इसको फैक्टराइज करें 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 78। ठीक है, क्योंकि 78 जो है 13 6 78 होता है, मतलब कि 2 इंटू 3 इंटू 3 की पावर 2। अब अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे तो इसके कितने फैक्टर्स हो जाएंगे, तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 13 होगा, 26 होगा, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। तो अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसके पास मोर देन 1 फैक्टर्स है, मोर देन 2 फैक्टर्स है।
मोर देन 2 फैक्टर्स हैं तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। एंड 7 × 6 5 4 3 2 1 +5, अगर हम कॉमन करेंगे तो क्या जाएगा, 5 कॉमन मिलेगा तो बचेगा क्या, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करोगे, 7 6 जा 42, 42 4 जा क्या आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करिए, देखिए 42 4 जा 8 16 168 और फिर देखो यहाँ पे 3 2 जा 6 × 1 तो 6 आ जाएगा, तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 8 जा 48 कैरी 1 नहीं कैरी 4 6 6 जा 36 4 40 कैरी 4 6 1 जा 6 4 10, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 1008 + 1 एंड दिस विल बी क्या 5 × 1009। अच्छा 1009 एक प्राइम नंबर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 × 1009, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये नंबर्स जो है इसके पास भी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 से डिवाइड होगा, 5 से होगा, 1009 से होगा, फिर दोनों के मल्टीप्लिकेशन से होगा नंबर डिवाइड, तो लिखेंगे सिंस बोथ नंबर्स, बोथ कौन से, ये जो नंबर्स हैं ये दोनों है ना, तो कह रहे हैं कि दोनों, या फिर सिंस लिख दो, नंबर्स लिख दो यहाँ पे क्या 7 × 11 × 13 + 13 एंड दूसरा वाला यहाँ पे लिख देना ये वाला आर कंपोजिट बिकॉज इट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, इनके पास 2 से अधिक फैक्टर्स हैं इसलिए क्या हो जाएंगे, कंपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको जो है बता पाओगे कि कंपोजिट कैसे है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा बड़ा है, इसका स्टेटमेंट बड़ा है इसलिए इसको हम लिख नहीं रहे हैं, तो आप इसको बुक में जो है देख लेंगे साथ ही साथ। अब देखो क्वेश्चन है, कह रहा देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, करें कि कोई एक स्पोर्ट फील्ड है उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है, मतलब कुछ ऐसे एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। अब देखो कह रहे हैं सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। अब कह रहे हैं कि सोनिया है कोई, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं इस सर्कुलर पाथ के चारों तरफ एक राउंड, पूरा एक राउंड लगाने में कितना मिनट लेती है, सोनिया 18 मिनट लेती है, ठीक है। सोनिया को जो टाइम लग रहा है 18 मिनट, एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और सेम एक राउंड पूरा करने के लिए, पूरा इसके चारों तरफ एक राउंड पूरा करने के लिए रवि को कितना टाइम लग रहा है, 12 मिनट्स लग रहे हैं। रवि को जो टाइमिंग लग रही है वो क्या है, 12 मिनट्स। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, दोनों सेम पॉइंट और सेम टाइम से स्टार्ट करते हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और जाते क्या दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन में कहा गया कि रवि और सोनिया दो लोग हैं जो किसी एक सर्कुलर पाथ का एक राउंड लगाने में कितना, सोनिया 18 मिनट और रवि 12 मिनट लेता है। दोनों किसी एक पॉइंट से मान लेते हैं कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, यहाँ से दोनों स्टार्ट किया और दोनों ने एक डायरेक्शन में दोनों दौड़ना शुरू किए, एक ही डायरेक्शन में। अगर यहाँ से दोनों आ रहे हैं इधर से तो इधर, या दोनों आ रहे हैं तो इधर, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, ठीक है। अब कहा गया कि दोनों मतलब जो है एक साथ एक टाइम से दौड़ना शुरू किए, तो कितने टाइम बाद, कितने मिनट बाद वो फिर से सेम जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल पाएंगे, सेम एक साथ हो पाएंगे। तो देखिए अब रवि जो है जल्दी से 12 मिनट में आ गया, और सोनिया क्या है उसको 18 मिनट लग रहे हैं। सोनिया मतलब अगर रवि यहाँ पहुँचा तो सोनिया इधर ही कहीं रह गई, फिर रवि जो फिर से दौड़ के यहाँ जाएगा तब सोनिया कहीं इधर रहेगी। तो इस तरह से जो है कि अब एक टाइम ऐसा होगा कि मतलब दोनों लोग दौड़ रहे होंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब दोनों क्या हो, दोनों सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या हो जाए,
पहुंच जाए कुछ टाइम बाद। तो हमको वही टाइमिंग पता करना है कि कितने टाइम बाद दोनों क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ पहुंच रहे हैं। तो हम वो टाइम निकालेंगे, द टाइम आफ्टर दे मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट। टाइम आफ्टर दे मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू क्या होगा, अब एलसीएम निकालेंगे दोनों का, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ कितना है, 18 एंड 12, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने क्यों एलसीएम ही कह दिया। तो देखो जैसे क्या है कि मतलब अब एक राउंड पे तो मिल नहीं रहा है, 2 राउंड 3 राउंड, तो अब जैसे दोनों की टाइमिंग बढ़ती जा रही है। अब ऐसा ही कौन सी टाइम होगी, तो जब दोनों की टाइमिंग क्या है, सेम होगी और नंबर ऑफ राउंड्स भी सेम होंगे, ऐसे केस में दोनों क्या करेंगे, नहीं नंबर ऑफ राउंड्स डिफरेंट होंगे लेकिन टाइमिंग सेम हो जाएगी और वो स्टार्टिंग पॉइंट पे रहेंगे, तो जो है उस टाइम को लेना है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि जो है एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसलिए जो है जब एलसीएम निकाला जाएगा तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम निकालने के लिए हमने आपको प्रोसीजर बताया। आप क्या करोगे, 18 को फैक्टराइज करोगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 आ जाएगा। 12 को फैक्टराइज करोगे 2 इंटू 2 इंटू 3 आ जाएगा। अब देखो हम क्या करेंगे एलसीएम लिखने के लिए, यहाँ पे एलसीएम में देखेंगे कि 2, तो 2 दोनों में है क्या, तो 2 दोनों में है। अब 2 की मैक्सिमम पावर कहाँ है, तो यहाँ नीचे वाले में, यहाँ 2 पावर है तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 2, ठीक है। फिर देखेंगे 3 दोनों में है। अब यहाँ इसकी मैक्सिमम पावर कहाँ है, यहाँ पे, तो 3 इंटू 3, तो आ जाएगा 4 इंटू 9 यानी कि 36। तो आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कि 36 मिनट के बाद वे पुनः स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे।